जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है जिसकी वजह से पैरालाइज होता है, हार्ट फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है या वीक आईज हो जाती है उसकी, या सेक्सुअल डिसऑर्डर या सेक्सुअल प्रॉब्लम उसे आती है, तो इसके पीछे मोस्टली एक ही रीज़न होता है और वो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसको कि साइलेंट किलर भी बोला जाता है। मेडिकल साइंस बताती है कि ब्लड प्रेशर का रेंज ये होना चाहिए, बाकी लोग कुछ और बताते हैं, तो इस वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि एक्चुअली इसकी सही रेंज क्या होनी चाहिए, कितना हमें मेंटेन या मैनेज करके रखना चाहिए। तो हम इस वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए हाइपरटेंशन की, और ये कब खतरनाक हो जाती है, और इसको पैथी से किस तरह से, कौन सी पैथी को यूज करना चाहिए इसको ठीक करने में, और बेस्ट ट्रीटमेंट इसका क्या है। तो आइए शुरू करते हुए जानते हैं ये सारी बातें इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, हेल्थ एडुकेटर। और जैसा मैंने बताया कि मेडिकल साइंस ये मानती है कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होना चाहिए। तो अगर आपका 120/80 ब्लड प्रेशर है तो आप एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ये। और जब ये 120 से ऊपर जाता है, 129 तक जाता है और ये 80 रहता है, तब ये इसको बढ़ा हुआ मानते हैं। और अगर ये 130 से ऊपर हो जाए और यहाँ 80 से ज़्यादा हो जाए तो इसको फिर हम हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है और इसको फिर हाइपरटेंशन वाली कैटेगरी में लाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि ये 150 100 तक भी ये ठीक है, यहाँ तक भी हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए, कि अगर 150 100 है, 140 90 है तो भी ठीक है, नॉर्मल है, दवाई नहीं लेनी चाहिए। मेडिकल साइंस क्योंकि दवाइयाँ बेचना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसकी रेंज को कम किया हुआ है या कम रखा जाता है। इसी बारे में हम ये जानेंगे। तो हम इस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सी रेंज ठीक बताई है, 120/80 है या 140/90 है। हम जानते हैं कि बीपी ज़्यादा, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर 130 40 90 के करीब होता है या 130 80 से ऊपर होता है, 140 90 से ऊपर होता है, तो फिर इसके होने से बॉडी में होता क्या है। तो ये डिसीजन आपका होगा कि कौन सी रेंज आपके लिए ठीक है और क्या आपको सही लगता है। देखिए, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी कि 130 140 से ऊपर जाता है या 90 से ऊपर जाता है या 85 से ऊपर जाता है, तो हमारी जो ब्लड आर्टरीज होती हैं या वेसल्स होती हैं, ये इसमें घूमता हुआ जाता है। देखिए, जो ब्लड आर्टरीज होती हैं, हमारे हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जब ब्लड चलता है तो पानी की तरह नहीं चलता, ब्लड घूमता हुआ जाता है इस तरह से। तो अगर प्रेशर हाई है, अगर एक नॉर्मल प्रेशर है तो वो ठीक चलता हुआ चलतेगा, लेकिन अगर हाई प्रेशर है तो वो हमारी आर्टरीज की जितनी अंदर की वॉल है उस पर वो डैमेज करता हुआ जाता है। और उस डैमेज के पीछे फिर क्या होता है कि जैसे ये देखिए हमारा हार्ट है और ये हमारी आर्टरीज है, इसके अंदर जो ब्लड इस तरह से घूमता हुआ जाता है और ये इसको डैमेज करता हुआ जाता है अगर ब्लड प्रेशर हाई है, यानी कि 130 से ऊपर है, 90 से ऊपर है या 85 से ऊपर है, तो इस तरह से ये डैमेज करना जाता है। यानी कि नॉर्मल रेंज जो बताई है मेडिकल साइंस ने, उससे अगर ऊपर जाता है तो इस तरह से ये डैमेज करता हुआ जाता है। और इस तरह से ये आर्टरी को डैमेज करता है और उसके ऊपर फिर जो जहां डैमेज हुई है आर्टरीज, उसके ऊपर से ट्राइग्लिसराइड आके चिपकता है और उसके ऊपर से कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है और इस तरह से ये हार्ट को ब्लॉकेज करते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये होता है। दूसरा, हमारी जो आईज है, आईज के अंदर बहुत पतली पतली ये ब्लड वेसल्स होती है जो आप देख रहे हैं। इस ब्लड वेसल्स में अगर प्रेशर से ब्लड जाता है तो ये ब्लड वेसल डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसकी जो आई साइट है वो वीक होने लगती है या वीक हो जाती है। तीसरा, ये जो हमारी किडनी है, ये आप देख रहे हैं, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स यानी कि जालियां, यानी कि फिल्टर लगे होते हैं। उस फिल्टर से हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता है, साफ होता है, और जो गंदगी है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है और बाकी चीजें फिर ब्लड में आ जाती हैं। तो ये जो नेफ्रॉन्स है, एक किडनी में मैंने बताया 10 लाख नेफ्रॉन्स है, दोनों किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन्स है। जब ये ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये भी बहुत पतली पतली वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती है इसमें। तो जब ये ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये इन नेफ्रॉन्स को डैमेज करने लगता है। तो जिसका भी ब्लड प्रेशर हाई होगा वो समझिए अपने 100 200 500 1000 नेफ्रॉन्स रोज डैमेज कर रहा है। और जिस दिन ये जो फिगर बड़ी हाई हो जाती है उस दिन वो किडनी पेशेंट बन जाता है और उस दिन बोलते हैं कि किडनी फेलियर हो गई है और किडनी पेशेंट बन गया। जितने भी आप किडनी पेशेंट के पेशेंट देखेंगे, किडनी फेलियर के, किडनी डैमेज के, तो आप उसमें से पाएंगे कि मोस्टली वो हैं जिनका पहले से ब्लड प्रेशर हाई था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से वो किडनी उनकी फेल हो गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी स्किन है, ये जो हमारी स्किन है, ये स्किन हर 3 हफ्ते में ये हमारी स्किन चेंज होती है।
यानी कि अगर आप स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो 21 दिन में यानी 3 हफ्ते में ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह हमारा जो ब्लड है, ब्लड हर 3 महीने में चेंज होता है। हर 3 महीने में हमारी बॉडी का ब्लड चेंज होता है। हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, वो हर 3 महीने में चेंज होता है। तो अगर आपकी ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इट टेक्स 90 डेज यानी कि 3 महीने में ठीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं ये हर 7 साल में चेंज होते हैं। यानी कि जो न्यूरॉन्स है दिमाग के, हमारे ब्रेन के, वो 7 साल में चेंज होते हैं। तो अगर किसी को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, साल 2 साल लगता ही है, क्योंकि धीरे धीरे कुछ परसेंटेज ठीक होती है साल 2 साल में, तो धीरे धीरे वो रिकवरी आनी शुरू होती है। इसी तरह से जो हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, इस किडनी के नेफ्रॉन्स को चेंज होने में 7 साल लगते हैं। ये भी 7 साल में चेंज होती है। यानी कि अगर स्किन है वो 3 हफ्ते में चेंज होती है, अगर ब्लड है तो वो 3 महीने में चेंज होता है, लेकिन ब्रेन के न्यूरॉन्स और किडनी के नेफ्रॉन्स ये 7 साल लगाते हैं चेंज होने में। तो अगर किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ठीक नहीं होती, बहुत साल लगते हैं, वो भी अगर आप सही डाइट पे हैं। अगर आपने डाइट गड़बड़ की तो भी प्रॉब्लम है, आप सही डाइट पे हैं तो सालों लगता है आपको इसको ठीक करने में। तो ये जो है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने आप को टाइम देकर ठीक कर पाएंगे। तो ब्लड प्रेशर की वजह से जब हमारे हार्ट पे और ब्लड वेसल पे जब प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर है या किडनी फेलियर है। और इस वजह से हमारे ऑर्गन्स भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। हार्ट डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है, आई डैमेज होती है और ब्लड वेसल डैमेज होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत पतली पतली होती हैं और जब इस पे प्रेशर से ब्लड जाता है तो ये डैमेज होने शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं। तो इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बहुत रिड्यूस हो जाती है। जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है, हेडेक, मेमोरी लॉस, फटीग, डिजीनेस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और वीक जो है आई साइट हो जाती है। ये भी सब इसकी वजह से होता है। तो अब ये सवाल आता है कि क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। फिलहाल हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है और अगर हम मेडिसिन नहीं लेते तो क्या होता है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है और अगर वो मेडिसिन लेता है तो क्या होता है। अगर वो एलोपैथी में ट्रीटमेंट लेता है, मेडिसिन लेता है, तो ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये सब चीजें दी जाती हैं। इस तरह के कंपोजिशन उन दवाइयों में होती है, ये सब दिए जाते हैं। और ये दवाई काम कैसे करती है। जब आप ये टैबलेट लेते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है और अगर ब्लड प्रेशर की ये टैबलेट लेता है तो क्या होता है, ये टैबलेट यूरिन आउटपुट को बढ़ाती हैं और बॉडी से फ्लूइड को कम करती हैं। जब यूरिन आउटपुट बढ़ता है, फ्लूइड कम होता है, तो बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होने लगता है और जब ये ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, लो होने लगता है। इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है और इसको वाइडर करती है। जो हमारे बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं उसको ये आराम देती है, रिलैक्स करती है और इसे धीरे धीरे चौड़ा करती है ताकि ब्लड ठीक से पास हो जाए और आपका ब्लड का प्रेशर लो रहे, हाई ना हो। तीसरा, ये हार्ट रेट को कम करती है। तो ये दवाई इस तरह से काम करती है। अब अगर हम ये एलोपैथी दवाई लेते तो साइड इफेक्ट तो होगा ही। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं ये समझ लीजिए। ड्राई कफ, डिजीनेस, डायरिया, फटीग, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और ब्लर आइज, ये सारे इस दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं। अब आपको ये सोचना है कि अगर आप दवाई लेते हैं तो ये आपके साइड इफेक्ट्स हैं और अगर आप दवाई नहीं ले रहे तब क्या होगा। अगर आप दवाई नहीं ले रहे तो ये आपके ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई है लेकिन आप मेडिसिन नहीं ले रहे तो आपके ऑर्गन्स को ये डैमेज करना शुरू कर देता है, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपके किडनी को, आपके आइज को और आपके ब्लड वेसल्स को। लेकिन एकदम से इसके सिम्टम्स नहीं आते, बहुत आगे चल के इसके सिम्टम्स आते हैं। तो होता क्या है, हम लोग ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि एकदम से उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। जब भी किसी को 60-70% जब किडनी डैमेज हो जाती है तब जाके उसके कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह हार्ट में जब 70% ब्लॉकेज होती है तब जाके एंजाइना पेन होता है या हार्ट अटैक होता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी काम करती है कि जब ये 60-70% डैमेज हो जाती है तब जाके हमें पता चलता है। तो इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आपको सोचना ये है कि अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं तो ये हमारे डैमेज होंगे और अगर हमने मेडिसिन ली तो ये हमारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो आपको ये साइड इफेक्ट्स कम लग रहे हैं या आपको ये डैमेज कम लग रहा है, ये आपको सोचना है क्या सही है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हमें पूरी जिंदगी मेडिसिन खानी होगी। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, आप कह रहे हो चलो डैमेज नहीं कर रहे हैं, अब मेडिसिन खानी शुरू कर देते हैं, तो क्या पूरी जिंदगी मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो मेरा आंसर है नो।
ये जो वीडियो है ये मैंने बताया कि किस पैथी में किस तरह से ट्रीटमेंट कराएं। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस वीडियो को आप देखिए। इसमें मैंने बताया कि किस तरह से आप पैथी को यूज करके अपने आप को सही ट्रीट कर सकते हैं, चाहे बीमारी कोई भी है, चाहे आपको हाई ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो या कोई और भी बीमारी हो। इस वीडियो का लिंक दे दिया, इस वीडियो को जरूर देखिए। तो अगर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को या अपने शुगर को आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको 4 स्टेप लेने हैं। इन 4 स्टेप में आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को या शुगर को घर पे बैठ के आसानी से आप रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप मेडिसिन लेना शुरू कीजिए, वो चाहे आयुर्वेदिक हो और चाहे वो होम्योपैथिक हो और चाहे वो एलोपैथी हो। कोई भी पैथी में जाके आप मेडिसिन लेना शुरू कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है तो फिर आपको एलोपैथी मेडिसिन लेनी चाहिए, ताकि वो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में आए, ताकि आपके ऑर्गन्स डैमेज होना ना शुरू हो। दूसरा स्टेप जो है वो ये है, पहले आपने मेडिसिन लेना शुरू किया, दूसरे स्टेप पे अपने आप को थोड़ा समय दें ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो जाए। जब आपका बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाए तब आप तीसरा स्टेप लें। तीसरे स्टेप में आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की सोचें कि ताकि मैं अपने खाने को ठीक करूं, मैं अपने स्टाइल को ठीक करूं, ताकि मैं इन दवाइयों से मुक्ति पा सकूं। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि इन दवाइयों से हमें मुक्ति पाना है, चाहे वो दवाई होम्योपैथिक हो, चाहे वो दवाई आयुर्वेदिक हो और चाहे वो दवाई एलोपैथी है। अगर आप किसी भी पैथी की दवाई खा रहे हैं, चाहे आप एलोपैथी खा रहे हैं, आयुर्वेदिक खा रहे हैं या होम्योपैथी खा रहे हैं, आप एक पेशेंट हैं। अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि यू आर ए पेशेंट। अगर आप पेशेंट नहीं है, आप हेल्दी हैं, तो फिर आप कोई भी दवाई नहीं लेंगे। हेल्दी व्यक्ति कोई भी दवाई नहीं लेता, चाहे वो होम्योपैथी हो चाहे वो आयुर्वेदा हो। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं, होम्योपैथी ले रहे हैं, तो आप पेशेंट हैं। तो पेशेंट नहीं रहना है आपको इन दवाइयों को छोड़ना है। और छोड़ेंगे कैसे? जब आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। और इसके लिए आप हम जैसे लोगों से या हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमसे कंसल्ट करके अपना डाइट प्लान बना सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की पूरी प्रक्रिया हमसे ले सकते हैं और फिर आप इसको आसानी से नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद 4th स्टेप ये है कि जब आपने डाइट प्लान ठीक किया, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक किया, सब चीज ठीक करा, तो धीरे धीरे जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगे तब आप सोचिए अपनी मेडिसिन को टेपर डाउन करने की। और धीरे धीरे मेडिसिन को टेपर डाउन करके उसको खत्म कीजिए। ध्यान रखिएगा, मेडिसिन को कभी भी एकदम से मत छोड़ना, चाहे वो आयुर्वेदिक ले रहे हो, चाहे वो होम्योपैथिक ले रहे हो, चाहे वो एलोपैथी ले रहे हैं। हमेशा मेडिसिन को टेपर डाउन करें, धीरे धीरे टेपर डाउन करें, तभी जाके वो सही से बंद हो सकती है मेडिसिन। तो ध्यान रखिए, अगर आपने ये चारों स्टेप को ठीक से अपनाया तो आप बहुत आसानी से अपनी बीमारियों को रिवर्स कर लेंगे। चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, आप उसको आसानी से रिवर्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो पैथी हो, इस पैथी को इस्तेमाल करना सीखिए, ना कि इस्तेमाल होना। अभी तक तो ये पैथियां आपको इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब आप स्मार्ट बनिए ताकि आप इनको इस्तेमाल कर सके, वरना लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे और आप इसी तरह से इन पैथियों में उलझे रहेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। सही गलत कुछ नहीं है, चीज ये है कि आपको समझना है कि कब हमें कौन सी पैथी को यूज करना है। और इस तरह से आप हेल्दी डाइट लेकर, रेगुलर एक्सरसाइज करके, स्ट्रेस को मैनेज करके और टोबैको और अल्कोहल को अवॉइड करके बहुत आसानी से आप किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो और चाहे वो कोई और बीमारी हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैंने जो मेथड आपको समझाया, क्या आपको लगता है कि एक सही मेथड है किसी भी बीमारी को ठीक से रिवर्स करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए? अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।